बिहार की सियासत में आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है राज्य का बजट और वित्तीय स्थिति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि बिहार का बजट पूरी तरह फेल हो चुका है और भुगतान के लिए सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने तेजस्वी के आरोपों पर करारा पलटवार किया है, इसे एक महज अफवाह करार दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि बिहार का बजट फेल हो चुका है और स्थिति इतनी खराब है कि भुगतानों के लिए सरकार के पास बजट में पैसे तक नहीं हैं। तेजस्वी जी ने अपने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, क्या कुछ है बातें? देखिए, सार्वजनिक उर्दू को लेकर के, फारसी को लेकर के आज हमने जो है मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिखा है और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अब तक जो है वेतन जो है नहीं मिला है। बिहार का खजाना जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है। चाहे ठेकेदार उनको पैसा भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे किसी भी विभाग के, इतनी बुरी हालत हो रखी है कि लोगों का वेतन, पेंशन देने लायक का पैसे नहीं रहेंगे। इन लोगों ने खजाना पूरी तरीके से जो है लूट मचा करके खजाना खाली कर दिया है और इसको लेकर के हम एक बार नहीं कई एक बार जो है सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी बिहार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है पनप रहा है, फैल रहा है। बिना काम, कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम, चाहे निचले स्तर का हो या हेडक्वार्टर का, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पा रहा और कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बिहार में ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है, ये स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी जी, अरे एनडीए के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी को तो वेतन मिल रहा है ना भाई, तेजस्वी को तो वेतन मिल रहा है। अरे भाई, वेतन बंद कर दे। अगर हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हमको तो 5-6 महीना से मिलवे नहीं किया था वेतन। वो तो हम आप लोगों के सामने बात को रखे कि भाई एमएलए या मंत्री लोग को नहीं मिल रहा है वेतन, तो ये स्थिति बनी हुई है। सोचो, आज वेतन पे चर्चा करनी पड़ रही है। क्या स्थिति है खजाने की। अरे यार, बोलने को दीजिए। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा एक दो महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मानते हैं कि खजाना खाली है। अशोक चौधरी जी किस हैसियत से कह रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि 1-2 महीने में नहीं बल्कि 4 साल में भी नहीं हो पाएगा। आने दीजिए तो बोलेंगे, आ रहा है थोड़ा। जी का कहना है सरकार का पैसा नहीं है ठेकेदार को देने के लिए, कर्मचारी को देने के लिए, कितनी सच है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जानकारी कम, विदेशों की जानकारी ज़्यादा रह रही है। चूँकि उनका प्रवास अभी बिहार में कम और विदेशों में ज़्यादा है, इसलिए ज़मीनी हकीकत के बारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई जानकारी नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप बिहार के अखबार के पन्नों को पलटने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, ज़मीनी हकीकत की जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे, तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि बिहार सरकार के पास पैसे का कितना भंडार है और बिहार सरकार प्रतिदिन किस प्रकार से लगातार पैसे का व्यय कर रही है। सरकारी कार्यों में, विभागीय कार्यों में, वेतन भुगतान में, विभिन्न मदों में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। अभी पिछले 10 अगस्त को ही 2 दिन पहले ही बिहार की एनडीए सरकार ने सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 1,01,32,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत 1157 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने का काम किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में पटना मेट्रो के विकास के लिए 628 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का काम किया है। बिहार के 551 मॉडल स्कूलों के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत प्रदान करने का काम किया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का काम किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी सैकड़ों
प्रमाण है जो राज्य सरकार विभिन्न मदों में पैसे को आवंटित करके खर्च करने का काम कर रही है। कर्मचारियों को वेतन देने का काम कर रही है, विद्यालय में शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों को वेतन देने का काम कर रही है, अधिकारियों को वेतन भुगतान करने का काम कर रही है, विधायकों को वेतन भुगतान करने का काम कर रही है। आपका वेतन किन कारणों से नहीं मिल रहा है, बिहार की जनता को स्वयं आप बताने का काम करें। बिहार की जनता को झूठे भ्रम व अफवाह में डालने की आवश्यकता नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार की जनता सब समझती है, आप केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, आप केवल राजनीतिक बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के पास खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार लगातार विकास कार्यों को करने का काम कर रही है, विकास कार्यों में खर्च करने का काम कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, झूठ भ्रम व अफवाह की राजनीति आप बंद करें। चलिए, प्रशांत किशोर जी अपने यूथ को कैसा नौकरी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का इतिहास रहा है केवल वादे करना। बांकीपुर की महान जनता ने उपचुनाव में उन्हें जीत दिलाने का काम किया। हम भी स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं उनका, और चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी स्वच्छ, पारदर्शी राजनीति करने का काम करें। केवल मुद्दे बना करके मुद्दे से भटकाने का काम न करें। राज्य सरकार तो लगातार बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। यदि आपके पास कोई नौकरी की फैक्ट्री है तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप केवल वादे करने का काम करते हैं, वादे को साकार करने का काम नहीं करते हैं। मुझे भी प्रसन्नता होगी, आप युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की फहरिस्त आपके पास थी और आप सभी उम्मीदवारों से 20-20 हजार रुपए फॉर्म भरने के नाम पर, आवेदन के नाम पर लेने का काम किया था। अभी जिस 10,000 युवाओं की नौकरी की बात आप कह रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, आप इसके लिए भी 500 शुल्क निर्धारित करने का काम किए हैं। और जो कोई भी छात्र, नौजवान, बेरोजगार आपके पास जाकर के 500 शुल्क जमा करके फॉर्म को भरने का काम करेगा, न जाने कितने दिनों के बाद उसे आप नौकरी या रोजगार देने का काम करेंगे। यह बिहार की जनता समझती है, जानती है। बिहार की जनता तो चाहती है कि आप जो कहते हैं उसे पूरा करें, लेकिन आप केवल सपने दिखाने का काम करते हैं, सपने को साकार करने का काम नहीं करते हैं।